एक रहस्यमयी और रोचक कहानी। स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का चरवाहा सैंटियागो सहारा रेगिस्तान को लांघकर मिस्र के पिरामिड्स तक जाता है। क्या वहां उसे अपना ट्रेजर मिल पाता है? तो इस वीडियो में पूरा देखिए। दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब अल्केमिस्ट पढ़ी है? यदि नहीं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी ने इस किताब को पढ़ा होता है। कभी किसी से इस किताब की फिलॉसफी पर चर्चा हो तो आप भी अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सुनने वाले आपसे प्रभावित जरूर होंगे। यह किताब जाने माने पुर्तगाली लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। शुरू में उन्होंने यह किताब पुर्तगाल भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित अनेक भाषाओं में किया गया। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी गई हुई है, तो जो आदमी को लाइफ में उसका पर्पस यानी कि जीने का मकसद ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं कि सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कहीं बड़ा होता है। जब किसी को वो समझ में आ जाता है तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने अपने आसपास भी देखे हुए होंगे। तो आइए अल्केमिस्ट की रोचक बुक समरी इस वीडियो में जानते हैं और जानते हैं कि ये किस फिलॉसफी की बात करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आनंद है और बिजनेस आनंद इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपने भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडहर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वह रात को चर्च के अंदर उगे वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट की पिरामिड, मिस्र की पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। दोस्तों, स्पेन से इजिप्ट इतना भी दूर नहीं है। एक बार आप इन देश की लोकेशन मैप पर देख सकते हैं। समझे तो यह आसानी से समझ में आएगा। सैंटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक जिप्सी महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। जिप्सी महिला ने भी सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया और कहा कि वो सलेम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बातें बताई। पहली बात, पर्सनल लीजेंड। तो उसने कहा कि हर किसी की लाइफ में अपना एक पर्सनल लीजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लीजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को भूल ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लीजेंड मत समझ लेना। दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई थी वह यह थी कि अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने के पूरा होने में विश्वास ही नहीं करते हैं, हमेशा डाउट में रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं, अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते, क्योंकि वो खुद पर ही संदेह करते रहते जाते हैं। फिर उस बूढ़े ने सैंटियागो को दो जादुई पत्थर दिए और कहा, जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सैंटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इससे पैसे मिले तो वह एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरिको की राजधानी टैंगियर पहुंचा। लेकिन टैंगियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वही
एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटिगो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडिया दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लेकिन 11 महीने में सैंटिगो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपनी पर्सनल लीजेंड को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दी गई जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड्स की तरफ ही जा रहा था। सैंटिगो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर मिस्र की तैयारी करने लगा और यात्रा पर आगे बढ़ता चला गया। उस कारवां में सैंटिगो को एक अंग्रेज व्यक्ति भी मिला। अंग्रेज व्यक्ति एआई फ्योम नाम के ओएसिस पर जा रहा था, तो वहाँ एक अल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। ओएसिस रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा द्वीप है जहाँ पानी भी होता है। जहाँ कारवां ओएसिस पर पहुँचा तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सैंटिगो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओएसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सैंटिगो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उसने सोना बनाने की विधि सीख रखी थी। एक दिन सैंटिगो को सपना आया कि रात के समय ओएसिस पर कुछ लोग हमला करेंगे। उसने ओएसिस के मुखिया को ये बात बताई, लेकिन ओएसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था, इसलिए मुखिया को सैंटिगो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैंटिगो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और उसने अपनी सेना ओएसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सैंटिगो को चेतावनी भी दे दी गई कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओएसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओएसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटिगो के सपने से प्रभावित होकर अल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटिगो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक ले चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। अल्केमिस्ट और सैंटिगो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। अल्केमिस्ट से बचने का एक रास्ता निकाला। उसने उन लोगों से कहा कि सैंटिगो अगले दिन सिमोम नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन उन लोगों ने नहीं माना। उन्होंने उसे प्रूफ करने के लिए कहा। अल्केमिस्ट ने सैंटिगो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सिमोम बन सके, लेकिन सैंटिगो को ये सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से अल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सिमोम बन गया। यह देखकर वह लोग डर गए और उन लोगों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मॉनेस्टरी में पहुंचे। वहां अल्केमिस्ट ने सैंटिगो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया और आधा सोना उसे दे दिया। आगे का रास्ता अल्केमिस्ट ने सैंटिगो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सैंटिगो अकेले ही पिरामिड की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपने में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका सोना छीन के ले गए। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडहर हुई चर्च में जो सैकोमोर का पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सैंटिगो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और उसी वृक्ष के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहाँ है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही उस वृक्ष के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वही
खड़ा हुआ था। इस तरह सेंटिगो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लीजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओएसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। तो दोस्तों यह वीडियो, यह बुक समरी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी ज़रूरी होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए, लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। यह बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सेंटिगो में कुछ जादुई शक्तियाँ भी थी, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ते रहे। ऐसे ही बेशक आप भी टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा, एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सेंटिगो को पता चल गया कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की वजह दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझकर और वापस नहीं जाता। तो किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज भी करनी पड़ जाती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी ऐसा ही करते हैं। एक बार बिजनेस ठप हो जाए तो दोबारा हिम्मत नहीं करते, लेकिन सेंटिगो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर कई 3 बार इतने बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार फातिमा के पास फिर से वापस जाता है। ये भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता, तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ होता है? अपनी यात्रा में सेंटिगो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, अल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार पाया, सिमोम बनना सीखा। ये सब क्या खजानों से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सब फिलोसॉफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद करता हूँ यह समरी, यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे और भी आगे के मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आपको नोटिफिकेशन बेल के द्वारा मिलती रहेगी। आशा करता हूँ दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को और ग्रुप को भी यह वीडियो फॉरवर्ड करें। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।